दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली मैंने फंडिंग पिप्स का एक प्रोफार्म चैलेंज लिया था और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा ये फर्स्ट चैलेंज था और मैंने कभी भी इससे पहले $5000 के अकाउंट में कभी भी मैंने ट्रेड नहीं किया था। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ और यहाँ पर मैं पहली बार फंडिंग पिप्स का जो चैलेंज करा था इसमें पहली बार मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था और मुझे यहाँ पर पिप्स का लोट साइज का कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। ऐसे ही मैंने चैलेंज लिया और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ और उस लॉस को मैंने किस तरह से रिकवर किया सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और यहाँ पर पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाने वाला हूँ आज कि मैंने अच्छा खासा तकरीबन 5% लॉस में गया था और पूरा जो फुल ड्रॉ डाउन होता है वो तकरीबन 8% का होता है आई थिंक, और मैं यहाँ पर 5% तक नीचे गया था माइनस में और मैंने पूरा ब्रेक इवन पर आया हूँ। यहाँ पर पिछले 10 दिन भी नहीं हुए हैं, तकरीबन एक हफ्ता शायद हुआ है इस चैलेंज को लिए हुए और 27 मई को मैंने लिया था। आज है यहाँ पर 13 जून 27 को मैंने लिया था और 13 है यहाँ पर। तो बहुत ही मैंने तकरीबन 16 दिन हो गए, तकरीबन शायद 16 दिन 15-16 दिन हो गया है और इन 16 दिनों में मैंने अच्छा खासा लॉस किया और एक ही ट्रेड से यहाँ पर अच्छा खासा मैंने पूरा हाफ रिकवर किया और छोटे छोटे बाकी रिकवरीज करके मैंने यहाँ पर पूरा अकाउंट रिकवर किया है और मैं अभी ब्रेक इवन पर कैसे आ गया हूँ सब कुछ पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आप भी अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था, मैंने इससे पहले कभी भी मैंने कोई चैलेंज नहीं लिया है और मैंने यहाँ पर पूरा लॉस रिकवर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं $5000 का मैंने अकाउंट लिया है और मेरा फर्स्ट एवेल्युएशन है मेरा ये और मैं यहाँ पर मंथली का आपको दिखाता हूँ मंथली ऑन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने मंथली का ओपन किया है मंथली। यहाँ पे मैंने $5000 से स्टार्ट किया अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर मेरा फर्स्ट लॉस हुआ। ये जो लॉस है, मैं लॉस किस तरह से हुआ, प्रॉफिट कैसे मैंने किया वो भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ लॉस किया। उसके बाद एक और लॉस आप देख सकते हैं, पूरा अकाउंट नीचे बॉटम में गया था, अच्छा खासा मैं लॉस में गया था। जो मेरा 5000 का अकाउंट है वो मैंने 4755 पर नीचे गया था वो मेरा अकाउंट और वहां से मैंने अच्छा खासा रिकवरी किया और आप देख सकते हैं मैं अभी भी थोड़ा तकरीबन $13 माइनस में हूँ, लेकिन यार कोई भी नहीं है, $13 में इजीली रिकवर करूंगा। लेकिन इसको हम ब्रेक इवन कहते हैं, मैं ब्रेक इवन पर आ गया हूँ। $5000 का अकाउंट से मैंने लॉस किया 5% और दोबारा मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पर कैसे आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फर्स्ट डे पे यहाँ पर 27 को जब अकाउंट लिया था उसी डे पे यहाँ पर एक ट्रेड लिया छोटे लोट साइज के साथ। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बाई चांस यहाँ पर मैं छोटा लोट साइज लिया था शायद, और कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे लोट साइज और पिप्स को मैनेज करते हैं, कैसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक लोट साइज लिया और यहाँ पर मैंने उसी वक्त यहाँ पर क्लोज किया $13 30 नहीं तकरीबन $14 माइनस के साथ उसी दिन। और दूसरे दिन मैंने 28 को एक और लॉस किया, इसमें भी मुझे आइडिया नहीं था इस वक्त तक भी कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तीसरे दिन मैंने एक यहाँ पर ये तीसरे दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पर मैं सीख रहा था कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं पिप्स और ये लोट साइज का। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो में पिप्स और लोट साइज कुछ नहीं होता है, यहाँ पर परसेंटेज होता है और USDT मार्जिन से हम पोजीशन ओपन करते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं था पिप्स और लोड साइज का। उसके बाद मैंने चौथे दिन जो 4th डे था मेरा ट्रेडिंग का, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन एक और ट्रेड लिया, ओवर ट्रेडिंग किया, उसके साथ दो मैंने ट्रेड्स, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट। $50 का स्टॉप लॉस था मेरा, 1% रिस्क लिया था डायरेक्टली और दोनों का मेरा ओवर ट्रेडिंग करके फर्स्ट जो असल में फर्स्ट डे इसको मैं कहता हूं, क्योंकि इसी दिन से मुझे समझ में आ गया था किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर मेरा उसी फर्स्ट डे पर जहाँ से मैंने असली में यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किया था, उस दिन 2 स्टॉप लॉस हिट और 2% में यहाँ पर डाउन हो गया, $104 डाउन। और उसके बाद 5वां दिन आप देख सकते हैं 31 को
जो मई 31 था उसको एक और ट्रेड लिया और ये तकरीबन ब्रेक इवन पर मैं निकल गया। उसके बाद जून स्टार्ट हुआ। जून में एक और लॉस, या आप देख सकते हैं ओवर पोजीशन, ओवर यहाँ पर लोड साइज लिया था शायद, और $132 लॉस। उसके बाद ट्यूसडे को मैंने पूरा प्लान बनाया दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह से तो नहीं चल सकता, और पूरा लोड साइज मैंने कम किया और यहाँ पर 1:1 का एक ट्रेड लिया और 1% यहाँ पर प्रॉफिट किया, या आप देख सकते हैं $48 तकरीबन प्रॉफिट किया। उसके बाद वेडनेसडे को ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पर क्यों ग्रीन दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं, और 6 जून को यहाँ पर एक और ट्रेड लिया 1:1 का, उसमें भी यहाँ पर मैंने $64 प्रॉफिट किया। उसके बाद फ्राइडे को एक ट्रेड लिया, यहाँ पर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, या आप देख सकते हैं 1:1 का ट्रेड था ये भी। उसके बाद सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे को ट्रेड नहीं किया मैंने, सेटअप नहीं था इसमें। उसके बाद 11 तारीख को मैंने डायरेक्ट पूरे जो पिछले लॉसेस थे वो एक ही ट्रेड में रिकवर किए, 1:4 का एक ट्रेड लिया और इसमें तकरीबन $200 का प्रॉफिट किया। आप देख सकते हैं 190 दिखाई दे रहा है, लेकिन 200 का मैंने प्रॉफिट किया था। $2-3 फीस गया है, और बाकी मैंने शायद एक टेस्ट कर रहा था, एक सेटअप था, उसमें मेरा ये लॉस हुआ है $11-10 का, लेकिन $200 का मैंने प्रॉफिट किया था इसमें। उसके बाद यहाँ पर 12 तारीख को, मतलब आज, यहाँ पर एक ट्रेड लिया, वो ब्रेक इवन पर निकल गया $6 प्रॉफिट के साथ। यहाँ पर जब भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ अपने सेटअप पे ट्रेड लेने के बाद, या मार्केट मुझे उस तरीके से मूवमेंट नहीं देता है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ ब्रेकआउट होने के बाद, या मेरा जो सेटअप है उसके बाद, तो जब मूवमेंट नहीं देता है तो मैं यहाँ पर निकलता हूँ प्रॉफिट या लॉस में उसी वक्त यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर ब्रेक इवन पर मैं $6 पे था, यहाँ पर मैं निकल गया था। इस तरीके से मैंने पूरा लॉस रिकवर किया। यहाँ पर आप एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं मैंने क्या किया है। जो फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें मैंने ओवर ट्रेड किया, मंडे को मैंने एक और अच्छा खासा लॉस किया, लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ये सारे चीज़ें सीख रहा हूँ दोस्तों। अभी भी यहाँ पर मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लोड साइज यहाँ पर कम किया। मैं पिछले ट्रेड्स में जब बड़े बड़े लॉसेस कर रहा था, इसमें लोड साइज ज़्यादा ले रहा था क्योंकि ज़्यादा अमाउंट था मेरे अकाउंट में, $5,000 का अकाउंट था, तो यहाँ पर लोड साइज भी मैं इंक्रीज कर रहा था। तो इसमें मैंने जब लॉस ज़्यादा होने लगे तो मैंने लोड साइज स्टार्टिंग में कम किया। उसके बाद 2 लॉसेस के साथ मैंने 2 दिन में जब $100 प्लस का पर डे मुझे लॉस होने लगा, तो मैंने लोड साइज हाफ किया, हाफ से भी कम किया, और प्रॉफिट 1:1 का किया। इस तरीके से मैंने थोड़ा स्टेबल अकाउंट किया। उसके बाद जब $100 मैंने तकरीबन $110 तकरीबन रिकवर किए, उसके बाद मैंने एक और मतलब ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस हुआ 1:1 का। उसके बाद मुझे एक अच्छा खासा सेटअप मिला था, और उस ट्रेड में मैंने 1:4 तक होल्ड किया, ट्रेल किया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी किया और होल्ड भी किया कन्विक्शन के साथ। फिर जाके मुझे पूरा अकाउंट मैंने ये रिकवर किया एक ही ट्रेड में, $200 प्रॉफिट करके 190 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना आपको ज़रूर आना चाहिए। आपके पास प्रॉपर सेटअप होना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं प्रो फर्म में। अगर आप प्रो फर्म में नहीं ले रहे हैं ट्रेड या चैलेंज नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपके पास एक अच्छा खासा सेटअप होना चाहिए यहाँ पर सस्टेन करने के लिए। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आप एक अपना एज फाइंड करें, एक मतलब सेटअप आप बनाएं, अपने रूल्स आप सेट करें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड आपको मिलना चाहिए। पेशेंटली आप वेट करें अपने सेटअप का, और जब सेटअप आपको मिल जाए उसमें आपने ट्रेड करके होल्ड भी करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में, तकरीबन पूरा लॉस मैंने रिकवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था। मैंने कभी भी इससे पहले कभी किसी का प्रो फर्म का चैलेंज नहीं लिया है, बाय नहीं किया था, और ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था। यहाँ पर मैं लॉस
को रिकवर करके मैं ब्रेक इवन पर आ गया हूँ। आगे मैं यहाँ पर अपडेट्स आपको दे दूंगा कि ये मेरा फर्स्ट जो इवेलुएशन है ये पास होता है या फेल होता है। अगर फेल करता हूँ तो मैंने वो कैसे फेल किया वो सब कुछ आगे अपडेट्स में वीडियोस आएंगी, आप देखेंगे वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।